राधे जय श्री कृष्णा प्यारे प्यारे सखियों। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपने प्यारे से मदन गोपाल जी का जो नया निकुंज आप फोटो में दिख सकते कुछ इस तरीके का वो कैसे बनाया, फुल डिटेल देने वाली हूँ। मैंने कितना क्या मेजरमेंट किया। ये आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, हमारे बाबू के पास एक ऑलरेडी था। बहुत सखी ये भी पूछती थी आपने ये मंदिर कहाँ से लिया था, तो ये मैंने खुद कस्टमाइज कर। तो आप पूछेंगे ये पाइप कितने का मूल्य मुझे मिला। ये आपका 10 फुट का पाइप होता है और ये मुझे मिला था 150 रुपए का पर पीस। तो इसमें मेरे समथिंग 4.5 खर्च हुआ है, मतलब आधा बच गया है 5 पाइप में। तो और मैंने यहाँ जी जो फोल्ड पीवाई मतलब ये मोड़े हुए देख रहे हो, तो मुझे पूरी मार्केट में नहीं मिले थे। ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगवाए हैं। ये मुझे शायद 143 के अप्रॉक्स पड़ गए थे। ये 10 पीसेस थे। और ये जो आप टी शेप के देख रहे हैं, ये मैंने मार्केट से ही लिया है। जहाँ से मैंने ये पाइप लिया उसी साइज का मुझे टी शेप का चाहिए था। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं टी शेप में भी। और ये मुझे मिला था 30 रुपए का पर पीस। तो ये मेरे आई थिंक 6 या 7 के समथिंग यूज हुए। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बैक में जो हम लोग हाइट लेंगे उसके असेंबल करके दिखा रही हूँ। सेम मैंने आपको बताया ना, मैंने 40-40 का काटा है। तो बैक की हाइट जो है मंदिर की, मतलब पीछे वाले निकुंज की जो बैक की हाइट है, ये भी मैंने 40 की ही ली है। तो लेकिन मैंने उसको 3 पार्ट में कट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था कि पीछे से थोड़ा अगर हम वेटेड चीज हैंग वगैरह कुछ भी करें तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था। अगर हम 1 पिलर इकट्ठा करते हैं, मतलब एक साथ सीधा लगाते हैं, तो मुझे कुछ डेकोरेशन चेंज करने या कभी और थोड़ा सा सपोर्ट देने की जरूरत थी। इसीलिए मैंने 3 पीसेस में काट के टी शेप से जोड़ के इसको थोड़ा और भी अच्छा, मतलब मजबूत कह सकते हैं, और थोड़ा डेकोरेशन चेंज करने के लिए ऐसा किया है। तो मैंने सबसे पहले बैक का अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच करेंगे, मतलब बहुत टाइटली, जिससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो कुछ ये। और उसके बाद ये मतलब मैंने बैक का 3 शेप में काटा, अभी आपको दिखेगा। और फिर अगेन टी से जोड़ा है, क्योंकि मैंने बीच में इसको 2 उसमें दिया है। 2 मतलब आप समझ सकते हैं, मैंने 2 अटैच किए हैं इसमें। और सिमिलरली दोनों हम ऐसे ही अटैच करके बना लेंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने लंबाई और ऊंचाई 40-40 सेंटीमीटर के लिए इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब आप करेंगे मेरी चौड़ाई की बात। मैंने जो निकुंज की चौड़ाई ली है उसको लिया है मैंने 19 सेंटीमीटर का। इसी इंची टेप से नाप के इसी तरीके के मैंने 4 काट किए हैं। कुछ आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा 19 to 19 है। ये देखिए मैंने पूरा 1 से लेके 19 तक लिया। ये इसकी निकुंज की चौड़ाई है। मैंने हाइट और लंबाई दोनों सेम रखी है 40-40 सेंटीमीटर की। तो मैं आपके सामने पहले नीचे का बेस बना के तैयार करती हूँ। कुछ ये रहा हमारा, इस पे बन के रेडी होना है। और तो चलिए मैंने आपको प्राइस भी बता दी मुझे पर पीस कितने का पड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ये यूज करूंगी जो 3 साइड से मोल्ड हो जाता है, उड़ जाता है। तो सबसे पहले हमें पीस बनाना होगा कुछ इस तरीके का। नहीं, ये तो अच्छी तरीके से टाइटली, जिससे हमें दिक्कत ना हो। वैसे ही निकलता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है कुछ इस तरीके का। अब हम पीछे की जो हमने बताया आपको, जो आगे की लेंथ लंबाई है, वही पीछे की वो हम लोगों ने ली है 40-40 की। तो ये रहे दोनों पाइप हमारे 40-40 के। तो इनको हम कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे। पास से दिखाओ ना, यहीं से। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से अटैच हो जाते हैं कुछ ऐसे। और इसको अटैच करेंगे। ये देखिए अब हमें इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पे अटैच करने के बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने बेस बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये ली है मैंने 40, ये ली है मैंने 90। लेकिन ये थोड़ा सा आधा इंची इसके तीनों के मोल्ड के बढ़ गए हैं ओनली। लेकिन ये मेरे पे पूरे पे फिक्स आ गया है। तो कुछ इस तरीके का अब हमें इसकी हाइट लेनी है, जो भी मैंने 40 ली है। लेकिन जो आप बैक के देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मुझे सपोर्ट के लिए चाहिए था, इसीलिए मैंने 3-3 पार्ट में 40 में आधा आधा किया। 3-3 पार्ट में कैसे किया, एक मैंने 20 में आधा किया है और एक 20 को मैंने 10 में आधा किया है। मीन्स आप समझ रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ से लेके ये इतनी मेरी है 20, क्योंकि ये पूरी 40 थी मेरी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 20 में कट किया है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 20 हो गई, यहाँ से पूरी यहाँ। लेकिन फिर मैंने इसको 5-5 में कट किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीछे से सपोर्ट देके बना के तैयार करना था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से लगाना है। तो सिमिलरली इसको तरीके से
इस तरीके से इसको आप पूरा टाइट कर देंगे, जिससे यस। अब हम यहाँ पे एक सपोर्टर अटैच किया है मैंने, यहाँ पे सपोर्टर मैंने इस तरीके से हमने 4 पिलर अटैच किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपको पता होगा, मैंने 20-20 पे कट लगाए थे, इसको 20 पे लगाया। सिमिलरली इसको जो यहाँ पे वाला था, इसको भी मैंने 20 से कट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सपोर्ट देना था और यहाँ पे सपोर्ट देना, आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके का। मैंने यहाँ पे सपोर्ट दिया है नीचे डाउन में, और यहाँ पे थोड़ा अप में दिया, जस्ट मुझे यहाँ पे नेट लगाना हो तो उसको अटैच करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे पहले सपोर्टर लगा देते हैं। ये रहे यहाँ की सपोर्टर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से अटैच किया हमने यहाँ के सपोर्टर को, आप देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे मुझे सपोर्टर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच किया है। 20-20 पे कट लगाए थे, ये 40 का था, ये 40 का था। मैंने इसको 20 पे कट लगाया था, इसको 20 पे कट लगाया था। मैंने थोड़ा इसको नीचे और 10-10 पे कट किया था, क्योंकि मुझे नीचे सपोर्ट देना था। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सीधा ना देके मुझे ऐसा इस टाइप का कर्व में देना था, क्योंकि छत कुछ ऐसी, और जब हैंग करें तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की सरफेस ऊपर का जो रूफ बनता है, मुझे ऐसा चाहिए था। इसीलिए थोड़ा सा 1-2 इंच का मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कट नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था। आपको लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत ऊंचा ये वाला, क्योंकि मैंने मुझे इस तरीके का छत चाहिए था। अब रहा ये वाला सपोर्टर, इसमें हम अटैच करते हैं। और आपको कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट पे पूछिए। और मैं तो यही कहूंगी कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो अपने हाथों से अपने श्री जी, अपने ठाकुर जी का निकुंज जरूर सजाइए। और इतना इजी है इसको बनाना, मैंने पूरा अकेले बनाया है, बस मेरी मम्मी ने थोड़ी सी कैलकुलेशन में हेल्प की है। तो कुछ इस तरीके से ये देखो, और इसको कट करना मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा इजी है। अब मैंने यहाँ पे सपोर्टर अटैच कर दिए हैं। सिमिलरली मुझे यहाँ पे अटैच करना है, जिसके लिए मैंने ये नीचे वाली आपको पता होगा 40 थी, तो सिमिलरली मैंने यहाँ के लिए भी 40 ही कट की है। ये रही, तो इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। ये हमारा बैक पे आएगा। सबसे अच्छा लगता है कि आप ये फोल्डेबल है, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, जैसे आपको छत पे अपने ठाकुर जी का वो करना है। इसका पहले हम लोग बीच में भी सपोर्ट अटैच किए दे रहे हैं, जिससे हम लोग को लगाने में आसानी हो। ये रहा बीच का सपोर्टर। अब आप कहेंगे बीच का सपोर्टर मैंने कितने का काटा है, तो सिमिलरली 40 का लिया है, क्योंकि ये 40 थी, ये 40 थी, तो मुझे बीच में भी 40 का ही डालना था। तो इसको मैं लगाऊंगी यहाँ पे, मतलब इसको हम लोग बड़ा टी बनाएंगे, और इसको उसमें अटैच करके कुछ इस तरीके से फाइनल बन के तैयार हो गया था। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मैंने मोस्टली सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है अपने ठाकुर जी के लिए निकुंज बनाना। यहाँ पे मैंने अपने एरिया के अकॉर्डिंग बनाया था। जितना मेरे ठाकुर जी के रूम में एरिया था, मुझे उतना ही बड़ा चाहिए था। मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए था, जिससे मैं डेकोरेशन अच्छी कर पाऊँ। जो हैंगिंग वाली चीज़ें होती हैं वो अच्छी तरीके से डेकोर कर पाऊँ, हैंग कर पाऊँ। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, मैंने ऊपर यहाँ पे जाली भी मंगवाई है, जिसके ऊपर यहाँ पे मैंने जाली इसीलिए मंगवाई क्योंकि उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। आप आसानी से कुछ भी हैंग कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिली थी। आई थिंक मुझे 150 रुपए की थी, और ये मेरी 5 मीटर की समथिंग थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। यहाँ पे आप जो बॉल देख रही हैं, अभी मैंने घर पे ही बनाया था। ये मैंने बेसिकली इस हिसाब से बनाया है कि इसको मैं हैंग वाली चीजों से डेकोर कर पाऊँ, क्योंकि जो मेरे बाबू का मंदिर है निकुंज, उसमें मैं ज्यादा हैंगिंग वाली चीजें यूज नहीं कर पाती हूँ, स्पेस कम है। लेकिन इसमें स्पेस इतना अच्छा मैंने बनाने की कोशिश की है कि मैं उसमें बड़ी से बड़ी चीजें हैंग कर पाऊँ। यहाँ पे आपको डेकोरेशन दिख रही होगी, और यहाँ पे मेरे बाबूजी की कुछ डेकोरेशन इस तरीके से कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको सारी नेट की भी मतलब लिंक दे रखी है कि मैंने अपने बाबू की नेट कहाँ से ली है। मैंने सारी चीजें ऑनलाइन मंगवाई है। ये जो आपको क्रिस्टल में आपको लड़ियां दिख रही होंगी, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है। मैंने आपको सारी डिटेल दे रखी है। अगर आपने चैनल पे वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जरूर जाके देख लेना। यहाँ पे देखो प्यारी सी मैया पहली बार मदन गोपाल जी के निकुंज का तिलक कर
रही थी, क्योंकि अब ये मेरे प्यारे से ठाकुर जी का निकुंज हो गया, इसमें मेरे प्यारे से मदन गोपाल जी विराजमान होंगे। अगर आपको कोई चीज़ पसंद, मतलब आपको कोई चीज़ मतलब समझ नहीं आई हो, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको सारी लिंक दे सकती हूँ, सारी चीज़ों मैंने कहाँ से क्या ऑर्डर किया, मैंने सारी डिटेल कैसे क्या बनाई, सब कुछ मैं आपको बता सकती हूँ। मैं यही चाहती हूँ, जन्माष्टमी आने वाली है तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सा प्यारा सा निकुंज बना के तैयार कीजिए। यहाँ पे देखो मम्मी की ने कितनी जल्दी से नजर उतार ली, कह रही थी नजर लग जाएगी पक्का। सच में आपको मैं बता रही हूँ, रियल में इतना प्यारा लग रहा है ये निकुंज, पता नहीं कैमरे में आपको समझ आ रहा हो नहीं, और बहुत ही पसंद है। अगर आप चैनल पर नहीं, सब्सक्राइब कर लेना।